यहाँ जो मॉडल आप देख रहे हैं इसको बनाने का हमारा मोटिव है, हमने यहाँ पे 2 एलईडी रेड और ग्रीन कलर की लगाई है। तीसरा यहाँ पे एक एलईडी है जो पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो 2 एलईडी है सिर्फ एक सिग्नल से, यहाँ पे हमने 555 टाइमर यूज किया है। 555 टाइमर अनस्टेबल मोड में है, एक सिग्नल आउटपुट जनरेट कर रहा है और एक सिग्नल से दोनों एलईडी को बारी बारी हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे इसका एप्लीकेशन है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे हम इसका यूज करते हैं। इसी सिग्नल का यूज करके जैसे हम एम्बुलेंस के ऊपर फ्लैशिंग लाइट बनाते हैं, पुलिस व्हीकल के ऊपर फ्लैशिंग लाइट बनाते हैं, या इस तरह की जहां भी कॉम्बिनेशन हम लाइट का यूज करते हैं वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सिग्नल सिर्फ एक होता है, एक आउटपुट पे हम 2 एलईडी को अलग अलग डिफरेंट टाइम पे ग्लो करते हैं, यानी बारी बारी ये दोनों क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा कंपोनेंट यूज किया गया। यहाँ पे यूज किया गया 555 टाइमर आईसी और स्टेबल मोड में, और BC557 ट्रांजिस्टर, स्विचिंग ट्रांजिस्टर यूज किया गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी ये हम बना रहे हैं इसको, और इसको हम यूज कर रहे हैं। एक सेक्शन हमने पावर सप्लाई का यूज किया है, 7809 पावर सप्लाई आईसी लगाई है। 09 भी लगा सकते हैं और 05 भी लगा सकते हैं, जिसको भी दोनों में से कोई भी आप यूज करना चाहें आप लगा सकते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन हो गया। 555 टाइमर सेक्शन होगा अनस्टेबल मोड में। यहाँ पे स्विचिंग के लिए BC557 ट्रांजिस्टर लगा रखा है, 2 एलईडी यहाँ पे लगा रखे हैं। तो इसको हम बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत ही कम कंपोनेंट का यूज करके हम माइनर किट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे ले आया हूँ सारे कंपोनेंट, जैसा जो कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है वही सारे कंपोनेंट मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। सबसे मेन पार्ट ये हमारा पीसीबी बोर्ड है जो यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें 2 लेयर होते हैं, टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर। बॉटम लेयर हमारा कॉपर लेयर होता है, जिधर हम सोल्डरिंग करते हैं। इधर हम कंपोनेंट माउंट करते हैं, कंपोनेंट माउंट के दूसरी तरफ आता है जिसको हम सोल्ड करते हैं, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे प्लेस करना है ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक सीट पे। एक सीट आपकी किट में मिला होगा, जब आप परचेज करेंगे तो एक सीट मिलेगा आपको, और आपने परचेज कर लिया होगा तो उसमें देख रहे होंगे सीट पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं पीसीबी स्पेसिफिकेशन फाइल। यानी पीसीबी जो कंपोनेंट लगे हैं उसमें कंपोनेंट का स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन से कंपोनेंट कहाँ पे लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कैपेसिटर लगा तो कैपेसिटर कौन सी वैल्यू है, ये पूरा डिटेल उस पेज पे दिया हुआ है। उसके करस्पॉन्डिंग आप सारे कंपोनेंट क्या करेंगे, इस बोर्ड पे माउंट करेंगे। हम मेन कंपोनेंट आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं और हम आपको बताना चाह रहे हैं कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैंने पावर सप्लाई बैटरी से यूज किया है। यहाँ पे जो कनेक्टर यूज किए हैं इसको बोलते हैं पीसीबी पावर जैक। ये हमारा है पावर जैक पीसीबी माउंट। ये हमारा स्विच है, हम स्विच यूज करेंगे वहाँ पे। ये ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, वोल्टेज रेगुलेटर, 557 ट्रांजिस्टर, 555 टाइमर, कैपेसिटर, एलईडी और बाकी रेजिस्टेंस, यहाँ पे जंपर वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है हम उसको डिस्कस करते हैं बारी बारी आपसे। यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो मेरे हाथ में है, इस समय आपको दिखाने के लिए मैं लिया हूँ। देख सकते हैं इसमें एक सिंबल बना हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव और 2 एसी इनपुट का। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इसमें देखिए ये हमारा पॉजिटिव है जो यहाँ पे शो कर रहा है, इधर नेगेटिव है, इधर और इधर मेरा क्या है, एसी सिंबल है। तो जब भी आपको इसको माउंट करना होगा तो आपको ध्यान रखना होगा इधर इस कंपोनेंट पे, यानी इस बोर्ड पे जिधर पॉजिटिव लगा है उधर ही लगाएंगे इसके पिन को। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है तो इस पे लगाते समय यहाँ 4 पिन कनेक्टर आप देख रहे हैं, तो इस पिन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए इसका पॉजिटिव क्या है, ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में। बाकी के 3 पिन ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे जाके क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने बाकी के 3 पिन अपनी प्लेस पे लगा रहा हूँ, ये ठीक है, ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे फिट हो जाएंगे। और इसको हम सोल्ड करेंगे। दूसरी साइड में क्या कर देंगे, हम इसको सोल्ड करेंगे बाहर से। देखिए दोनों के पॉजिटिव पिन कहाँ पे हैं, हमारे जिस तरह हम सोच रहे थे उधर ही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कैपेसिटर। यहाँ पे जो कैपेसिटर रखा हुआ है, जो ये रखा हुआ है जो कैपेसिटर, और ये दोनों सेम है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है ये, जिसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी होती है तो पॉजिटिव निगेटिव पिन हमें ध्यान रखना होता है। कौन सा पिन पॉजिटिव होगा, बड़ा पिन पॉजिटिव, छोटा पिन क्या होता है, निगेटिव। साथ ही साथ एक सिंबल ही बना होता है, एक स्ट्रिप पे हमारा सिंबल बना है ये निगेटिव का, या एक स्ट्रिप बना होता है इसके ऊपर, पूरा ब्लू कलर है, यहाँ पे लाइट ब्लू कलर है। इसको देखेंगे, इसमें देखिए लाइट ब्लू कलर किधर जा रहा है आपका, ऊपर की तरफ ये है। यानी इसको लगाते समय हम ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है।
ऐसे ही देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका जो स्ट्रिप बना किधर है, वो नीचे की तरफ है। यानी जब दूसरा कैपेसिटर आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जब भी आप कैपेसिटर लगाएंगे, इस जगह पे लगाना है कैपेसिटर आपको, उसका पिन कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ क्या रहेगा। यहाँ पे जब कैपेसिटर लगाएंगे उसका दूसरा क्या निगेटिव किधर रहेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं लगाते समय। ठीक है, तो हमें सबसे खास बात ध्यान रखना होता है बोल्ट जो हमारा रेक्टिफायर है और कैपेसिटर है। रेक्टिफायर में पोलैरिटी होती है, उसका ध्यान रखते हैं, कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है, इसका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर हमारा कांस्टेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए लगा रखा हम लोगों ने। आप यहाँ बैटरी हमने यूज किया, आप चाहें तो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, आप चाहें तो अडाप्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रांसफार्मर लगाएं, ट्रांसफार्मर लगाएं, आप एडाप्टर लगाना चाहते हैं एडाप्टर लगाएं। नेक्स्ट हमने यहाँ कांस्टेंट आउटपुट दे रखा है, 5 वोल्ट का दे रखा है कांस्टेंट आउटपुट। 7805 लगा रखा है यहाँ पे हमने 7809 लगाया है। 5 भी लगा सकते हैं, 9 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका फेस है ये, और ये इसका बैक है। फिर इसके फेस को अपनी फेस की तरफ करते हैं, और फिर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, पिन नंबर 1, बीच वाला पिन नंबर 2, और राइट साइड क्या होता है, पिन नंबर 3। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लगाए हैं हमने, ऐसा किया, इसका फेस किधर है, ऊपर की तरफ, और बैक क्या है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे ऐसे लगाते समय। नेक्स्ट हमने लगाया है एलईडी। एलईडी हमारा क्या होता है, लाइट एमिटेड डायोड। डायोड है यानी इसमें पोलैरिटी होगी तो एक पिन पॉजिटिव होगा, एक पिन निगेटिव। नॉर्मली हम क्या जानते हैं, जो बड़ा पिन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो छोटा पिन होता है वो क्या होता है, निगेटिव। एक तरीका तो ये है पहचानने का, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीका नहीं होता है ये। दूसरा तरीका है मल्टीमीटर से। हमने मल्टीमीटर लिया और चेक किया, हमने किसी 2 प्रोब को ऐसे ही पिन को लिया, लगा दिया, और देखा मेरा एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर पता चल रहा हो एलईडी मेरा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब जिस टर्मिनल से मैंने रेड प्रोब लगाया है वो टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव। यानी जिस पिन से मैंने रेड प्रोब लगाया है वो पिन क्या है, पॉजिटिव, दूसरा पिन क्या है, निगेटिव। एक तरीका तो ये हो गया पहचानने का। इससे भी सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको पहचानने का। हर एलईडी जो बना होता है राउंड कलर के एलईडी में, नीचे क्या होता है, एक रिंग बना होता है। आप जब रिंग को टच करें, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसका एक साइड में आपको फ्लैट मिलेगा। फ्लैट साइड क्या होता है, निगेटिव। यानी फ्लैट साइड के जस्ट नीचे वाला पिन क्या होता है, निगेटिव। अगर मैं यहाँ पे कहूँ निगेटिव कौन सा है, तो ये जो एलईडी है इसका निगेटिव इधर है, यहाँ निगेटिव है, और इधर क्या है उसका, पॉजिटिव। इस एलईडी की बात करूँ तो इसका निगेटिव इधर है, तो इसका पॉजिटिव किधर है, इधर है। इस एलईडी की बात करूं तो इसका निगेटिव इधर है और पॉजिटिव किधर है, इधर। यानी इधर पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो आप इस एलईडी का निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इस एलईडी का निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इस एलईडी का निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। तो इस तरीके से आप तीनों एलईडी क्या करेंगे, आप माउंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा है BC557 ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में देखेंगे आप देख रहे होंगे इस समय ऊपर बिल्कुल टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, तो एक सेमी सर्किल बना हुआ है। एक फ्लैट सरफेस होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, सेमी सर्किल। तो जो यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर लगाया है, तो फ्लैट सरफेस इसका इधर है, ये इसका फ्लैट सरफेस है इस तरफ, और दूसरी तरफ इसका सेमी सर्किल है। यानी लगाते समय आप क्या करेंगे, आप फ्लैट सरफेस को ऊपर रखेंगे और इधर लगाएंगे। फ्लैट सरफेस मेरा किधर रहेगा, बाहर की तरफ। फ्लैट सरफेस बेसिकली सेम जैसे वोल्टेज रेगुलेटर देखते थे, फ्लैट सरफेस को अपनी तरफ करिए, लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, बीच में पिन नंबर 2, राइट में पिन नंबर 3। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो इधर है इस एलईडी की तरफ वो पिन नंबर 1, बीच में 2, और जो इस कैपेसिटर की तरफ पिन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, पिन नंबर 3। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने IC 555 टाइमर लगाया है। 555 टाइमर जब भी आप यूज करें या कोई भी IC यूज करें, तो IC के लिए सबसे पहले बेस आप सोल्ड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बेस लगा दिया है, बेस को लगाने के बाद दूसरे साइड में आप सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर IC क्या करेंगे, माउंट कर देंगे। तो कई बार क्या होता है, IC ऐसे माउंट करें या ऐसे माउंट करें। तो इसके लिए क्या तरीका है, IC पे देखिए आप नॉच बना होता है, यहाँ पे एक नॉच बना है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉच बना है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से नॉच बना है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉच की बात करूँ, देखिए यहाँ पे इसका नॉच ये है, यानी पिन नंबर 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी नॉच के लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से इसका नॉच यहाँ पे है, आप ध्यान रखेंगे ऊपर की तरफ नॉच है, इस स्विच की तरफ या इस रेक्टिफायर की तरफ इसका नॉच लगा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। बाकी सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप कैसे भी लगा लें। जैसे ये मेरा रेजिस्टेंस है तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ या ऐसे यूज कर, कोई पोलैरिटी नहीं होती। हमने देख रहे होंगे 7805 के नीचे एक बेस लगा रखा है, आप बेस को सोल्ड करिए पहले, जैसे यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे पहले एक बेस लगा दीजिए, बेस को सोल्ड कर लीजिए, उसके ऊपर से क्या करिए आईसी लगा दीजिए। उसी तरीके से देख रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के नीचे मैंने बेस लगाया, बेस को सोल्ड करिए फिर ट्रांजिस्टर लगा दीजिए। बेसिकली बेस लगाने से बेनिफिट ये होता है, कभी आईसी खराब होती है, कोई कंपोनेंट खराब होता है, आप उसको रिप्लेस करते हैं, डिसोल्ड किए बिना आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल रन करेगा ये, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली।